हरे कृष्णा। नरसिंहदेव को अर्पण की गई प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के तीसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम प्रहलाद महाराज ने अर्पण की हुई, वैसे तो चौथी प्रार्थना, लेकिन जो तीसरा मुद्दा है उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। नैवात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानम जनात अविदुषो करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवती विदधि तमानः तच्चात्मनि प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद महाराज इस श्लोक में लिख रहे हैं कि ये जो भगवान है ये निज लाभपूर्ण है। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभपूर्णो। भगवान को हमसे या और किसी भी व्यक्ति से, इस संसार से कोई चीज़ की अपेक्षा या जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब भगवान को अपनी प्रार्थना अर्पण करते हैं या अपनी सेवा अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत करुणावश उन सारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, मैं भगवान के पास जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसे भगवान? कृष्ण कभी कभी ऐसे लगते हैं कि ऐसे भगवान है जो हमेशा अपने ही चरणों में लोगों को आने के लिए कहते रहते हैं। साधारणतः लोग जब गीता पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है ये जो भगवान है हमेशा मेरे पास आओ, मेरे बारे में विचार करो, मुझे प्रणाम अर्पण करो, मैं ही सत्ताधीश हूँ, मैं ही पूरे प्रकृति का अध्यक्ष हूँ। इस प्रकार से बार बार मैं बोलते रहते हूँ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमं नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते मैया दक्षिण प्रकृति अहम सर्वस्य प्रभो। बार बार ऐसे लग रहा है कि ये कोई बहुत ही अहंकार से पीड़ित व्यक्ति है जो बार बार मैं कह रहा हूँ। तो क्या हे प्रहलाद महाराज, आपके जो मालिक है, आपके जो भगवान है, क्या इस प्रकार के बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है जो हर सेवा, हर नमस्कार, हर पूजा अपने लिए चाहते हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे नहीं, मेरे जो भगवान है वो निज लाभ पूर्ण है। उन्हें हमारे कौन से भी वस्तु को जो उनको प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अरे ब्रह्मा जी का जन्म कमल के ऊपर होता है और वो कमल भगवान श्री हरि, श्री विष्णु के नाभि से प्रकट होता है। साधारण पुरुष को अगर संतान प्राप्त करनी है, किसी बच्चे को जन्म देना है, तो पत्नी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विष्णु, इनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करनी है। कहने का मतलब भगवान अपने आप में आत्मसंतुष्ट है, आत्मा राम है, परिपूर्ण है। उन्हें हमारे कोई भी मान, सम्मान, भोग, सेवा, नमस्कार की आवश्यकताएं नहीं है। तो कोई कहेगा कि भगवान फिर बार बार हमसे अपनी शरणागति क्यों मांग रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे, मानव जनात अविदुषो करुणो वृणीते। हालांकि हम अविदुष है। प्रहलाद महाराज कह रहे, मेरे अंदर इतनी ज्ञान और प्रगल्भता नहीं है कि बहुत उच्च श्लोकों से मैं इनकी स्तुति कर सकूं। साधारण व्यक्ति जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत उच्च शिक्षित है, अगर कोई अनाड़ी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने का प्रयास करे भी तो उसकी गुणवत्ता को बिना समझे उसकी स्तुति करने के बदले उसकी अपमान ही कर देगा। हम जब भगवान के बारे में उनका गुणगान करते हैं, इस शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान आप कमल नयन है। तो भगवान के कमल नयन, अरे कमल की क्या गुणवत्ता है? कमल तो मुरझा जाता है, सूख जाता है, कभी खिलता है, कभी बंद हो जाता है। क्या मेरी आंखें ऐसे कमल की तरह है जो मुरझा जाती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे पास और कोई अच्छी उपमा नहीं है, इस जगत में कोई अच्छा वस्तु नहीं है जिनकी तुलना हम भगवान के सुंदर नेत्रों से कर सके। तो जब हम भगवान के नेत्रों की तुलना, जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, इस भौतिक सृष्टि के कितने भी सुंदर पदार्थ से करें, वो भगवान की स्तुति नहीं, कई बार अस्तुति या अपमान हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते, मैं यहाँ पर टूटे फूटे शब्दों से कुछ सेवा, कुछ स्तुति अर्पण करना चाह रहा हूँ, लेकिन भगवान उसको स्वीकार करेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्यों? मानव जनात अविदुषो करुणा वृणीते। भगवान के हृदय में बद्ध जीवों के प्रति जो करुणा है, उसके ऊपर प्रहलाद महाराज अपनी आशा को टिकाए हैं। तो बद्ध जीव अपने जीवन में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता है। सुख पाने के लिए साधारण व्यक्ति बहुत सारे चीजों को, भोगों को अपने खुद के लिए स्वीकार करता है। स्वार्थी बनकर पैसा कमाना, धन कमाना, ये सब
इच्छाएं व्यक्ति को लगता है कि मुझे खुश करेगी। प्रहलाद महाराज कहते नहीं, सुख का तरीका कुछ और है। हम सब भगवान के अंश होने के नाते हम सब भगवान के प्रतिबिंब है। प्रहलाद महाराज यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दर्पण के सामने जो व्यक्ति खड़ा है, अगर दर्पण में जो प्रतिबिंब है, अगर प्रतिबिंब चाहे कि मैं अपने आप का श्रृंगार करूं तो मुश्किल है। आईने के ऊपर आभूषण लगाने से प्रतिबिंब का श्रृंगार नहीं होता है। जब दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति उसका श्रृंगार किया जाता है तो अपने आप प्रतिबिंब भी सुंदर बन जाता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हम जब भगवान की स्तुति करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो ये आत्मा जो भगवान का अंश है, उनका प्रतिबिंब है, ये अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर हमको तीसरी सीख दे रहे हैं कि अगर हम जीवन में प्रेम और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सो इन गिविंग वी रिसीव, देने से हमें प्राप्त होता है। तो इस दुनिया में बड़े बड़े लोग बहुत सारा धन कमाने के पश्चात जब संतुष्टि नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर अलग अलग प्रकार के सामाजिक कार्य, दान धर्म इत्यादि में लगते हैं, जिससे उन्हें कुछ सुकून प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, और जब ये हम सेवा समाज के प्रति और मुख्य रूप से जब भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं तो आत्मा संपूर्ण दृष्टि से संतुष्ट हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे, मानव जनात अविदिशो करुणो वृणीते यद्यत जना भगवती विदधित मान तच्चात्मन्य प्रतिमुख से यथा मुख श्री। तो भगवान को अर्पण करने से भगवान नहीं किंतु हम ही फायदे में ठहरते। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे कि अगर हमें जीवन में आनंद प्राप्त करना है, सुकून प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो हमें देना सीखना चाहिए। एक बार मैं एक व्यक्ति के घर पे गया था और वहां पर कार्यक्रम खत्म होने के पश्चात मैंने कहा ठीक है अभी मैं चलता हूँ। तो कहा नहीं प्रभु जी रुकिए, 2 मिनट की बात है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हमारा जो छोटा बच्चा है वो अभी घर पे नहीं, उसको आने तक रुकिए। तो मैंने कहा मैं जब आया था तब मैं उसको मिला था, अभी मुझे वापस मिलने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं आपको रुकना ही पड़ेगा। तो कुछ समय के बाद बच्चे को ढूंढ के लाया। जैसे बच्चा आया 15-20 आधा घंटे के बाद, तब उसके हाथ में उन्होंने कुछ श्रीफल, कुछ वस्त्र दिए और कहा कि ये आपके हाथ से आप प्रभु जी को दीजिए। तो जैसे बच्चे ने मुझे दिया, फिर माता पिता ने कहा ठीक है पूजा अभी आप जा सकते। मैंने कहा इतने से काम के लिए आपने मुझे क्यों रोक के रखा, ये तो आप ही दे सकते थे। मैंने कहा नहीं, दिन भर ये बच्चे देखते हैं कि हम जो भी कमाते हैं खुद के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये छोटी सी क्रिया है जिससे बच्चे समझ जाएंगे कि हर कुछ जो हम कमाते हैं वो हमारे लिए नहीं है किंतु सेवा के लिए है। तो ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में हम अपने आप के लिए जरूर कमाए, अपने सुख के लिए चीजें जमा कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में थोड़ा सा सेवा का भाव होता है, सो इन गिविंग वी रिसीव। तो प्रहलाद महाराज की सीख को, इस तीसरे सीख को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को और ज्यादा संतुष्ट और आनंदमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।